दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक असंक्रामक बीमारी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है कैंसर। कैंसर क्या है? अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, कोशिकाओं की अनकंट्रोल ग्रोथ। आप जानते हैं कोशिकाएं एक नियम कायदे का पालन करती हैं। कोशिकाओं में दो प्रकार का विभाजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन। अगर मनुष्य के शरीर में कहीं भी त्वचा, हड्डी, मांस या कहीं भी अगर कोशिकाओं का अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है और अंत में यही ग्रोथ एक गुच्छानुमा बन जाए, अर्थात गांठनुमा बन जाए, तो बाद में यही एक ट्यूमर का आकार ले लेता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा ट्यूमर कैंसरस है, कौन नॉन कैंसरस है? ट्यूमर दो प्रकार से होते हैं, एक सामान्य ट्यूमर और एक घातक मलिग्नेंट। एक घातक होता है जो कि फैलता है। जो सामान्य ट्यूमर है वो कैंसरस नहीं होती, लेकिन जो फैलता है, घातक होता है, मलिग्नेंट, वो फैलता है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में फैलता है। यह जानलेवा और घातक होता है। अगर कहीं आपको ऐसी गांठ दिखे जो अनियमित होकर बढ़ रहा हो और एकाएक ग्रोथ करके काफ़ी बड़ा गोभी के फूल के आकार का, जैसे अनियमित हो, एकदम सर्किल ना हो, अनियमित तरीके से अगर ग्रोथ हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि कैंसरस हो सकता है। लेकिन इसके लिए बायोप्सी करानी होगी। ऐसे नहीं, एक नीडल से उसको एक मांस का टुकड़ा लिया जाता है और उसको लैब में टेस्ट किया जाता है कि कोशिका कैंसरस है कि नॉन कैंसरस। तो कैंसर क्या है? अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। इसका मतलब कोशिकाएं जो एक नियम कायदे का पालन करती हैं, वो पालन न करके अपने मनमानी ढंग से विभाजित होना शुरू कर दे और ये जगह जगह गांठनुमा बना लेती हैं। गांठ बना के पूरे शरीर में फैल जाती हैं। होता ये है, ये अगर अनियमित तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट अगर हो रहा है कोशिकाओं में, तो जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं वो अपने आप मर जाती हैं या मारी जाती हैं। तो इससे मनुष्य कमज़ोर हो जाता है, अंत में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और आज तक तो इसका स्थायी निदान नहीं हो पाया है, न ही कोई इलाज है। हाँ, अगर जल्दी पकड़ में आया तो हम लाइफ को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो अगर स्टेज दूसरा, तीसरा या और आगे की स्टेजें हैं तो मनुष्य के लिए खतरा है। कैंसर स्थान के अनुसार, अंगों के भाग के अनुसार कई प्रकार से हो सकते हैं। कार्सिनोमा एक तरह का कार्सिनोमा हो गया, सार्कोमा हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, लिम्फोनोमा हो गया, लिम्फोमास कहेंगे हम। ल्यूकेमिया जो एक ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकेमिया को ही हम ब्लड कैंसर कहते हैं। ये घातक होता है। इसमें आरबीसी जो होते हैं वो अनकंट्रोल रूप से ग्रोथ करते हैं और एक दूसरे को मार ही डालते हैं, जिससे अंत में रोगी की मृत्यु हो सकती है या होती ही है। तो कैंसर एक घातक बीमारी है। ये कुछ तो जेनेटिक होता है। इसके कारण क्या है? कुछ तो जेनेटिक होते हैं। कुछ कैंसर अगर आपके पास काफ़ी बुरी संगति है या बुरी लत है, जैसे सिगरेट, तंबाकू इत्यादि, कुछ हानिकारक किरणें जैसे एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, यूवी लाइट जिसे कहते हैं, पराबैंगनी किरण, इन सब के कारण भी कैंसर हो सकता है। तो कार्सिनोमा का मतलब होता है त्वचा का कैंसर, ठीक है, और सार्कोमा का मतलब होता है मांसपेशियों का कैंसर। ल्यूकेमिया तो ब्लड कैंसर हुआ है। लिम्फोनोमा या लिम्फोमास ये होता है लिम्फाइड ग्रंथि में या लिम्फाइड में जो कैंसर होता है वहाँ पे, ठीक है। ये रहा कैंसर और इसके लक्षण।
बचाव तो आप जान ही रहे हैं, इन हानिकारक किरणों से बचना होगा। हाँ, अगर हो गया है तो इसका हम क्या करें, इसका इलाज क्या है। तो अगर स्टेज पकड़ा गया, बायोप्सी द्वारा हमें पता चल गया कि नहीं ये कैंसर है, तो हम सबसे पहला इलाज उस भाग को शरीर से अलग कर देते हैं शल्य क्रिया द्वारा, ऑपरेशन द्वारा। दूसरा स्टेप है शल्य करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद दूसरा स्टेप होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में कुछ ऐसे दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे जो सेल होते हैं बॉडी में, कैंसरस सेल होते हैं, उनको ढूंढ मारती हो केमिकल और रसायन। तीसरा उपाय है, इसके बाद जो स्टेज आती है रेडियोथेरेपी। इसमें कुछ रेडिएशन दिए जाते हैं, ज़्यादातर कोबाल्ट आज दिया जाता है, कोबाल्ट के रे, जिससे कैंसरस सेल मारी जाती हैं। यही 2-3 उपाय हैं। हाँ, अगर आप, सबसे अच्छा उपाय है पहले से आप सतर्क रहिए। अगर आपको ऐसा कोई गांठ दिखे जो कुछ ही दिनों में बिना दर्द का अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, छोटा सा था फिर बाद में बड़ा हो गया, तो आप ज़रूर सतर्क हो जाइए, इसका बायोप्सी कराइए, डॉक्टर से मिलिए, हो न हो ऐसा हो। ठीक है, आप बने रहिए, अगला क्रम में ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा।